सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। मेधा और शेखर के साथ आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में प्रदेश की खास खबरें। नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम में की शिरकत। 8000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र किए वितरित। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े को किया संबोधित। स्वच्छता कार्य करने वाले योद्धाओं को किया सम्मानित। और मुख्यमंत्री ने जयपुर के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी महाराज के पावन दर्शन कर तुलसी वितरण कार्यक्रम में लिया हिस्सा। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को निरंतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। अटकी हुई भर्तियों को तेजी से पूरा करने के साथ ही नई भर्तियों की प्रक्रिया में भी नवाचार किया जा रहा है। इसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 8000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में हुए समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा। और एक और मैं विश्वास दिलाता हूँ, युवाओं ने जो आशा और विश्वास इस सरकार पर हमारी पे की है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। आपकी मेहनत को लगातार पदस्तूर मेहनत करते रहिए। अभी वैकेंसी बहुत आने वाली है। आपके सपनों को चूर चूर नहीं होने देंगे। आपके सपनों को साकार करने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारी सरकार ने रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो 9, 10, 11 को राइजिंग राजस्थान है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाई और बहनों, ये भी हमारा बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हमने इसमें ऐसे राजस्थान के अंदर 10 औद्योगिक क्षेत्रों को चिन्हित किया है और हम उन औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से, नई तकनीकी के माध्यम से, नए उद्योग के माध्यम से हमारे युवाओं को एक स्किल के माध्यम से उनको रोजगार उन्मुखी बनाने का काम भी हम करेंगे। हमने जो बजट में घोषणा की थी आज आपके सामने है। कुछ शिलान्यास हमने आपके सामने किए हैं, कुछ की भूमि आवंटित हमने हो गई है। आने वाले समय में जो भूमि आवंटित नहीं हुई है वो भी समय पर आवंटित होगी। और हमने कहा था कि हम समयबद्ध तरीका से हमारे इन कामों को पूरा करेंगे, वो आपके सामने है। क्योंकि आज हमने बहुत सभी जगह के 10,000 करोड़ से ऊपर के शिलान्यास करने का काम आज हमने किया है। हमने जो बजट घोषणाएं की थी उनको जमीन पर उतारने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने एक एक जो वायदा किया है उस वायदे को हम पूरा करेंगे। हम किसी तरह का बहाना नहीं लेना चाहते। हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि हम 8 करोड़ राजस्थान की जनता के लिए काम करते हैं और वो झलक आपने अभी हमारे शिलान्यास में देखी होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवनियुक्त कार्मिकों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद भी किया और उनका उत्साहवर्धन किया। सर, मेरा नाम रणवीर कटारिया है। मेरे पिताजी किसान हैं और माताजी गृहिणी है। सर, मैं वर्तमान में सहायक रेडियोग्राफर में हुआ है। हाँ जी सर। बहुत अच्छा। कितने दिन से इंतजार कर रहे थे आप? एसपी मेडिकल कॉलेज से बीकानेर से पास आउट। चलिए, बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है वो आपको? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसी हो पवनी जी? बढ़िया सर जी। लैब टेक्नीशियन में हुआ है आपका? हाँ जी आप सर। दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। तो आपका बालोतरा में हुआ है ना? हाँ जी सर, मैं बाइतो की रहने वाली हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट बालोतरा ही है और बालोतरा अच्छा। की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दूधवा में मैं लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ। भीलवाड़ा डॉक्टर लवेश सोडानी। सर नमस्ते। नमस्ते। आप डॉक्टर बने हैं जी सर। और डॉक्टर भी वो बने हैं जो आप अपने अनुभव से, क्योंकि पशु जब बीमार होता है तो वो बोल नहीं पाता है, लेकिन आपने जो ट्रेनिंग ली है, आप उस पशु को देख करके उसको दवाई देंगे और वो स्वस्थ होगा। इस कामना के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के लगभग 5,100 करोड़ रुपए की लागत के 920 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में पीएम कुसुम योजना के तहत 5,254 करोड़ रुपए की लागत से 608 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। साथ ही नमस्ते योजना के लाभार्थियों को पीपीई किट भी वितरित किए गए। इस अवसर पर पीएम आवास योजना ग्रामीण के 1,45,000 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए और 31,000 लाभार्थियों का गृह प्रवेश हुआ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कि आज जैसे हमारे सफाई मित्रों को हमने सम्मानित किया है, ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि जहाँ स्वच्छता है वहाँ स्वस्थता भी है। स्वच्छता रहेगा तो व्यक्ति भी स्वस्थ रहेगा। अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, जिन्होंने आज जयपुर में मालवीय नगर पुलिया के पास स्वयं श्रमदान कर प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आमजन को जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि श्री मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था, जिसके सार्थक परिणाम हम सभी को देश में दिख रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश भर में आज से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में सामूहिक जन भागीदारी के श्रमदान के माध्यम से गांवों और शहरों में सफाई और स्वच्छता का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और स्वस्थता एक दूसरे के पर्याय हैं। जिस जगह स्वच्छता रहती है वहीं स्वस्थता अवश्य होगी। उन्होंने कहा कि संपूर्ण स्वच्छता बिना जन सहयोग के संभव नहीं है। ऐसे में हम सभी स्वच्छता के विजन को ध्यान में रखते हुए अपने नागरिक कर्तव्य निभाकर इस अभियान का हिस्सा बने। हम सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि हम स्वच्छता अभियान में हिस्सा लें, और ये एक दिन का काम नहीं है। ये हमारे ध्यान में होना चाहिए, हमारे अंदर होना चाहिए। जब भी अगर हम कुछ ऐसा देखते हैं तो हमने सामने वाले को भी कहना चाहिए और हमको भी स्वच्छता के विषय को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। चाहे घर हो, चाहे दफ्तर हो, या घर से बाहर हो, रोड हो, कहीं भी हम जाते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं, हमारे मन में स्वच्छता को लेकर के विजन होना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि स्वच्छता के विजन का कोई भी काम अगर हम करते हैं तो वो काम हमारा ऐतिहासिक होता है। आइए हम स्वच्छता ही सेवा के कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रण लें, केवल अपने घरों में नहीं बल्कि पूरे समाज और देश को, प्रदेश को स्वच्छ बनाने का काम करें। भारत स्वच्छ भारत मिशन की दिशा में हम सब मिलकर के काम करेंगे। हम हमारे जयपुर शहर को, हमारे राजस्थान को एक स्वच्छ और सुंदर राजस्थान बनाएंगे, स्वच्छ और सुंदर जयपुर बनाएंगे और उसको हम समृद्ध भी बनाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सफाई मित्रों को आयुष्मान कार्ड वितरित कर उनका सम्मान किया। इस दौरान महिला सफाई मित्र ने मुख्यमंत्री को तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधा। श्री शर्मा ने नगर निगम की रिसाइकिल एवं जयपुर 311 ऐप्स का बटन दबाकर शुभारंभ किया। उन्होंने इन दोनों ऐप्स का पोस्टर विमोचन भी किया। रिसाइकिल ऐप के जरिए नगर निगम द्वारा सूचना प्राप्त होने पर घर से ही सूखा कचरा श्रेणीवार एकत्रित किया जाएगा। साथ ही घर पर ही निगम द्वारा ऑनलाइन भुगतान भी किया जाएगा। नगर निगम संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए शहरवासी जयपुर 311 ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया और निगम की ओर से आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने जयपुर के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी महाराज के पावन दर्शन कर तुलसी वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अपने अथक परिश्रम, साधना और दूरदर्शिता से समस्त देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर आज जन जन के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी महाराज के पावन दर्शन पूजन कर प्रभु से उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और सुयशपूर्ण जीवन की प्रार्थना की। इस पावन उपलक्ष्य में आयोजित तुलसी वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होकर श्रद्धालुओं को तुलसी के पौधे वितरित किए। साथ ही सभी उपस्थित जनों से पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया। सनातन धर्म में तुलसी का आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हम सभी का ये परम कर्तव्य है कि अपने घर के आंगन में कम से कम एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं और उसका संरक्षण करें। ये न केवल हमारे पर्यावरण को समृद्ध करेगा बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करेगा।
इसी क्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की है। इससे पहले श्री बागड़े ने राजभवन में प्रधानमंत्री की पहल पर देश भर में पौधरोपण के लिए चलाए जा रहे अभियान एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत औषधीय उद्यान में पौधरोपण भी किया। तो आज के सुजिस पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मेधा और शेखर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।